नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने हमेशा से ये सपना देखा था कि वो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी भारत का नाम रोशन करे। और जाहिर है जब देश का नाम रोशन होता है तो फिर खुद का भी होता ही है। आज आपको मिलाते हैं एक उस ऐसी शख्सियत से जिसने सपने देखे भी और उन्हें पूरा भी किया। नाम सोनवीर सिंह चौधरी। राजस्थान के भरतपुर लोहागढ़ के एक छोटे से गांव गुनसारा में किसान परिवार में पैदा हुआ। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं और सोनवीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। आखिर बड़े और कामयाब मुकाम तक पहुंचना था सोनवीर को, तो मेहनत भी की और किस्मत भी इनके साथ थी, तो फिर मंजिल पाना बहुत दूर नहीं था। कामयाब व्यक्ति बनने का सपना लिए सोनवीर सिंह चौधरी केन्या में अपना बिजनेस आइडिया लेकर पहुंचे और आज वहां बिजनेस के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। सोनवीर सिंह का खास प्रेम रहा अपने गांव से और ये अपने दादा की वजह से। सोनवीर सिंह अपने दादा के नक्शे कदमों पर चले, लेकिन दादा के अलावा उनके पिता और उनकी माता उन्हें हमेशा गरीब मजदूर लोगों की मदद करने की दिशा में खेती और ग्रामीणों की मदद के लिए प्रेरणा देते रहे। बहरहाल बात यह कि सोनवीर सिंह चौधरी ने विदेश में अपने देश का नाम रोशन किया और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है, बल्कि वे ये पहले से कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। खास बात यह है कि सॉल्ट लेक बाइबल कॉलेज यूनिवर्सिटी अमेरिका ने पहली बार केन्या में या यूं कहें ईस्ट अफ्रीका में किसी व्यक्ति को डॉक्टरेट से नवाजा है। वो सोनवीर जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम विदेशों में भी रोशन किया और केवल अपना ही नहीं बल्कि देश के साथ साथ अपने घर परिवार, अपने गांव और अपने प्रदेश का नाम भी विश्व पटल पर अंकित करवाया। दरअसल सोनवीर अपने बड़े भाई चौधरी धर्मवीर के नक्शे कदम पर चले, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं दी। देश के विकास के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करना और हमेशा अपने समाज और राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा और समर्थन, ये इन्हें अपने परिवार से विरासत के रूप में मिला। बात करें सोनवीर सिंह चौधरी की जीवन साथी की, तो इनकी पत्नी हरियाणा से निर्मल चौधरी है, शिक्षक, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट, सामाजिक कार्यों में आगे, यानी कि सोनवीर सिंह के हर कदम पर साथ चलती हुई। जाहिर है जब परिवार का संबल मिलता है तो फिर इंसान कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ता रहता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। बस जज्बा कायम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तो तकदीर बनते भी वक्त नहीं लगता। अब सोनवीर सिंह वैसे तो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में पूरे राजस्थान में प्रिंटिंग और पैकेजिंग में दूसरा स्थान हासिल किया था। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए केन्या गए और वहां अपने बिजनेस का लोहा भी मनवाया। साल 2006 का वो वक्त था जब वह एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में इन्हें 7 समुंदर पार केन्या में एक कारखाना प्रबंधक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए एक भारतीय कंपनी में 4 साल तक काम किया। इसके बाद खुद का व्यवसाय शुरू किया और अपने बिजनेस से न सिर्फ केन्या बल्कि अफ्रीकी देशों में साथ साथ भारतीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। केन्या में सोनवीर सिंह चौधरी ने अपने राज्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अफ्रीका और केन्या में रह रहे राजस्थानी अप्रवासियों को संगठन की श्रृंखला से जोड़ते हुए राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या की स्थापना की और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या के संस्थापक चेयरमैन के रूप में पिछले काफी लंबे समय से केन्या और अफ्रीकी देशों में रह रहे राजस्थानी और भारतीय समुदाय के लोगों की निरंतर मदद और सेवा कर रहे हैं। सोनवीर सिंह चौधरी ने अपने मजबूत इरादों के चलते ये सभी उपलब्धियां हासिल की है। आज भारत को उन पर गर्व है। ये वो शख्स हैं और उनकी कामयाबी की कहानी है जिसे वाकई में सभी को जानना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार।